अफगानिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तालिबानी राज और बदहाल अर्थव्यवस्था के चलते अफगानिस्तान के गरीब लोगों के लिए भुखमरी के ऐसे हालात हो चुके हैं कि इस देश में बाल विवाह में बेतहाशा बढ़ोतरी हो चुकी है। इस साल 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया था और तालिबानी सत्ता के 100 दिनों के पूरे होने के बाद हालात कहीं से भी सुधरते नहीं दिख रहे हैं। तालिबानी राज और बदहाल अर्थव्यवस्था के चलते अफगानिस्तान के गरीब लोग भूखमरी से जूझ रहे हैं। हालात ये है कि परिवार का पेट पालने के लिए कई लोग अपनी बच्चियों को शादी के लिए बेचने पर मजबूर हो गए हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में बाल विवाह और बढ़ जाएंगे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के साथ बातचीत में एक अफगानी मजदूर फजल ने कहा कि मुझे 13 साल की और 15 साल की लड़कियों को बेचना पड़ा। उनसे शादी करने वाले युवक दोगुनी उम्र के थे। हमें इसके लिए $3000 की पेमेंट मिली है। अगर भविष्य में ये पैसा खत्म हो जाता है तो मुझे अपनी 7 साल की बच्ची को भी बेचना पड़ेगा। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरा पूरा परिवार भूख से मर जाएगा। वहीं इस मामले में अफगानिस्तान की विमेन राइटर कैंपेनर और विमेन एंड पीस स्टडीज ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर वजमा फ्रॉ ने कहा है कि ये कोई शादी नहीं है बल्कि चाइल्ड रेप है। उन्होंने कहा है कि वे ऐसे केस रोज सुन रही है जिसमें 10 साल की बच्चियों की शादी के मामले सामने आते हैं। यूनिसेफ ने यहाँ तक कह दिया है कि लोग अपनी 20-20 दिनों की बच्चियों की शादी का सौदा तय कर देते हैं ताकि उन्हें इस बहाने आर्थिक मदद हो सके। अफगानिस्तान में $500 से $2000 के बीच ये लड़कियाँ बेची जा रही है। ये लोग अपना कर्जा चुकाने के लिए भी इन्हें बेच रहे हैं। वजमा के मुताबिक एक शख्स ने अपनी 9 साल की बेटी को अपने मकान मालिक को बेच दिया था क्योंकि वो किराया नहीं चुका पा रहा था। एक और केस में एक शख्स ने अपने 5 बच्चों को मस्जिद में ही छोड़ दिया था क्योंकि वो इनकी देखभाल नहीं कर पा रहा था। इनमें से 3 बच्चियां जो 13 साल से कम उम्र की थी उसी दिन उन्हें बेच दिया गया था। ये बेहद दर्दनाक कहानियां हैं। इन बच्चियों को अक्सर नौकर या गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता है। कट्टरपंथी समूह तालिबान की अचानक सत्ता में वापसी से विदेशों में अफगान संपत्ति के अरबों डॉलर फंसे हुए हैं और अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय सहायता रुक गई है। भोजन की कीमतें आसमान छू रही है और लाखों लोग बेरोजगार है या उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।